सिन्फ़े नाज़ुक जो एक खातून होती है, मुकाबला नहीं कर पाएगी क्रिमिनल्स का, या बड़े-बड़े जो क्राइम्स होते हैं उसमें जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी, रेड नहीं कर पाएगी। करंटली मैं एआईजी जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स की कैपेसिटी में काम कर रही हूँ। सिंध की खवातीन को आप क्या इनकरेज करना चाहेंगी? कोई केस होता है उनके साथ तो वो उसको छुपाने से, कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर है कि एटलीस्ट उसको रिपोर्ट करें। इसके लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन ऑफ WDD, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के और अदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, सोशल वेलफेयर, दारुल अमान, शेल्टर होम्स, ये सब हम अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रहे हैं क्लोज कोऑर्डिनेशन में। फिजिकल जो डेस्क सिस्टम बनाया वो तमाम 31 अजला के अंदर सिंध के हर उस ऑफिस में जहां SSP ऑफिस लोकेटेड है उस जिले का ऑफिस कायम किए हुए, रिपोर्टिंग रूम्स बनाए पूरे सिंध के। अभी भी हम ये देख रहे होते हैं कि कन्विक्शन रेट जो है खवातीन और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स हैं वो लेस देन 1% है। जब बिलेटेड इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं तो एविडेंसेस ऑफ कोर्स डैमेज हो जाती हैं, जैसे कि अगर रेप सर्वाइवर है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी खवातीन को, स्पेशली हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन और यंग खवातीन हैं, कि वो पुलिस को ज्वाइन करना उनके लिए कितना कंफर्टेबल है? Women are more prone to join police than other departments. तो ये वो वाहिद महकमा है कि जहाँ पर आप ग्रास रूट लेवल पर अवामुल नास की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं। आप जन्नत भी कमा सकते हैं और जहन्नुम भी कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन हर जो है शोबा उसमें एक बड़ा ही अहम रोल प्ले कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो सियासत के अंदर बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ बाकी शोबों में अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो एज अ फ्रंट लाइन वर्कर भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। और उसमें वो ख़वातीन हैं स्पेशली कि जो पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। इस हवाले से ख़वातीन के हवाले से ये सोचा जाता है कि ये सिन्फ़े नाज़ुक हैं, ये किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई भी रेड करेंगी या कोई भी ऑपरेशन करेंगी या किस तरह उनके साथ लड़ेंगी। लेकिन हमें नज़र आता है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो रोल मॉडल हैं और वो मर्दों के साथ शाना बशाना या उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं पुलिस के अंदर या मुख्तलिफ शोबों के अंदर। आज हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं जो पुलिस के डिपार्टमेंट की एक आप समझें कि एक रोल मॉडल है और बड़ा ही फ्रंट लाइन पे जाके अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। बहुत सारी जो हीनियस क्राइम्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो केसेस हैं उसमें भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी, और उसके साथ साथ जो ख़वातीन पुलिस के मसाइल हैं उसको हल करने के हवाले से भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। और उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स और मुख्तलिफ इस तरह के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SSP शैला कुरैशी साहिबा, जिनका ताल्लुक सिंध पुलिस से है और आजकल वो कराची में पोस्टेड हैं। बहुत शुक्रिया शैला कुरैशी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। शैला, लोग ये सोचते हैं कि सिन्फ़े नाज़ुक जो एक खातून होती है और उसके बारे में ये समझा जाता है कि शायद ये मुकाबला नहीं कर पाएगी क्रिमिनल्स का, या बड़े-बड़े जो क्राइम्स होते हैं उसमें जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी, रेड नहीं कर पाएगी। जबकि आपको हम देखते हैं कि आप हमेशा बड़ी एक फ्रंट लाइन रोल प्ले करती हैं। तो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? थैंक यू कौसर अब्बास, आपका बेहद शुक्रिया। आपके प्लेटफॉर्म से आपने इन्फो न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से पुलिस को हाईलाइट करने की कोशिश की और जो हमने मुख्तलिफ काविशें की उस हवाले से आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस भी मैं पर्सनल शेयर करूंगी। पुलिस को मैंने ज्वाइन किया CSS 2010 में करने के बाद और ये मेरी चॉइस थी कि मैं एक यूनिफॉर्म पर्सन बनूं। और इससे पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर थी और प्रायर टू दैट आई वाज लेक्चरर एट डीजन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। बट पुलिसिंग इज माई पैशन, सो आई ऑप्टेड फॉर दिस थ्रू CSS एग्जामिनेशन। Since then, for last 14 years, I have been serving in police. और पुलिस के अंदर मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस भी की। मैं बतौर SSP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी तैनात रही। 2 साल से ज्यादा अरसा मैंने हाई प्रोफाइल केसेस की इन्वेस्टिगेशन की। बीइंग IO, मैंने 11 केसेस की इन्वेस्टिगेशन की, जिसके अंदर मर्डर केसेस भी थे, हाई प्रोफाइल रेप केसेस भी थे और अदरवाइज जो है वो किडनैपिंग के केसेस भी हमने इन्वेस्टिगेट किए। तो जहाँ तक बात है एक्सपीरियंस की पुलिसिंग के अंदर, सो खातून का पुलिस के अंदर होना एक मायूब बात समझी जाती थी, जो कि अब नहीं है। मैं चूंकि कराची की तारीख में पहली मर्तबा ASP अपॉइंट हुई इन द हिस्ट्री, सो बीइंग फर्स्ट, आप जहाँ कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं आपको डिफरेंटली चैलेंजेस को हैंडल करना होता है। सिमिलरली आई हैड टू फेस।
तो जब मैं खातून आई, तो चूंकि हमारा सीएसएस के थ्रू एक इस तरह का पोस्टिंग्स का होता है कि आपने फर्स्ट जो है फील्ड पोस्टिंग करनी होती है। तो फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग तो बाय डिफॉल्ट मिल गई। लेकिन जब मेरी प्रमोशन हुई और मैं एसपी का रैंक मुझे लगा, और मैं जब प्रमोट होकर एसपी पोस्ट होने वाली थी, तो मेरे साथ 4 अदर ऑफिसर्स भी थे मेल, और उनकी पोस्टिंग्स हो गई। लेकिन मुझे अवेटिंग पोस्टिंग रहना पड़ा तकरीबन 20 से 25 दिन। मुझे ऑप्शंस दिए गए कि आप फला साइड पोस्ट पे चली जाए या फला पे चली जाए। सो आई थॉट कि नहीं, मुझे मेन स्ट्रीम में ही काम करना है, एंड women आर इक्वली कॉम्पिटेंट, और वो मर्दों के मुकाबले में बतौर जो है वो एसपी बीइंग अ यूनिफॉर्म पर्सनल इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, बल्कि ज्यादा कर सकती हैं। एग्जैक्टली। तो ये मेरी सोच थी, और उस पर मैंने रिक्वेस्ट की अपने सीनियर से भी और कहा कि मुझे मेन स्ट्रीम में ही मौका दिया जाए। तो फिर मुझे एसपी सिटी ऑपरेशन के तौर पर काम करने का मौका मिला, और तकरीबन 3.25 साल मैंने वहां पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी, जो कि लियारी का जैसा इलाका था। उस वक्त कराची ऑपरेशंस भी चल रहे थे, और 2014 15-16 की बात है। तो कराची की जो सिचुएशन थी उस टाइम पर वो बहुत वर्स्ट थी, और डेली बेसिस पर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास मौसूल होती थी। सो उस टाइम पर हमने काम किया, और काफी सिचुएशंस को हैंडल किया, जो कि सीवियर कंडीशंस थी लॉ एंड ऑर्डर की, उनको भी हैंडल किया। तो मैं ये समझती हूँ कि खातून होने के नाते आपको उतने ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जितना मर्दों को। लेकिन बहैसियत खातून की कैपेसिटी में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल एक एफर्ट करने की जरूरत होती है। जैसे कि शुरू में मुझे पोस्टिंग्स नहीं दी जा रही थी। बाद में जब परफॉर्मेंस देखी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि खातून है, शायद ऑफिस में भी नहीं बैठेगी, और जब मैंने अपने पैशन से और डेडिकेशन के साथ सर्विसेज रेंडर की, तो अवामुल नास ने भी बहुत दिलजोई की, और साथ हमारे कोलीग्स ने और ऑफिसर्स ने भी बहुत सराहा इस चीज को। मुझे कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। उस टाइम पे मेरे डीआईजी अब्दुल खालिक शेख साहब थे। अभी वो आईजीपी बलूचिस्तान भी रहे, लास्ट असाइनमेंट उनकी डीजी अभी नेशनल। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स हैं। वेरी सपोर्टिव, ही वॉज वेरी सपोर्टिव। आपके सीनियर की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है किसी भी ऑफिसर को अपनी फील्ड में परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर उनका सीनियर उनको सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इस मामले में काफी खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे अच्छे सीनियर्स ने बहुत कुछ सिखाया भी, और परफॉर्म करने का मौका भी। आपके पास जो केसेस आते हैं वो केसेस ज़्यादा खवातीन से रिलेटेड आते हैं, बच्चों से रिलेटेड आते हैं, या ओवरऑल जेनेरिक केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं? देखिए, जब तक मैंने फील्ड में पोस्टिंग्स की, तो मेरे पास हर तरह के क्राइम जो है वो रिपोर्ट होते थे। लेकिन अगर आज हम बात करें फेमिसाइड की, जो वेमेन के मर्डर केसेस होते हैं और उनको नाम दे दिया जाता है सुसाइड का या अदरवाइज, करंटली मैं एआईजी जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स की कैपेसिटी में काम कर रही हूँ। तो जेंडर क्राइम का जो एम्बिट है वो बड़ा वसी है। उसके अंदर हमारे पास औरतों के, बच्चों के और दीगर ख्वाह वो मर्दों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो, उनके भी केसेस आते हैं। उसमें हेरेसमेंट हो गया, इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस, टॉर्चर, चाइल्ड कस्टडी के इश्यूज, मेंटेनेंस, डाउरी, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं खवातीन को उनकी वजह से टॉर्चर या वायलेंस फेस करना पड़ता है इन लॉज में, फैमिलीज में या अपने घरों में। बाटेड वुमेन के केसेस हैं, उनकी अबंडेंस ज्यादा है। साथ साथ आपको बता दी चलो, हमारे पास एंटी रेप ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो है वो 2021 का, उसके हवाले से जो हमने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए, एसएसओआईयूज। तो जो एसएसओआईयूज हैं उनके अंदर हमने स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड ऑफिसर्स को ट्रेन करके वहां पे पोस्ट किया, और उससे हमारे रेप कन्विक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन में रही, वहां पे 5% से बढ़कर कन्विक्शन रेट 40% पे चला गया। सो इट वाज एन अमेजिंग रिजल्ट, जो कि हमने ये तमाम यूनिट्स बना के उससे अचीव किया। तो इसी तरह से हम जा रहे हैं एक्सपर्टीज की तरफ, के स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जो है वो अपनी सर्विसेज रेंडर करें। तो खवातीन को अगर आप ये तस्वुर करें कि जी खवातीन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, तो दे आर गुड इन्वेस्टिगेटर्स एज कम्पेयर टू मेल। तो उनमें अल्लाह ताला ने बिल्ट इन इन्वेस्टिगेशन जो स्किल्स हैं वो ज्यादा अच्छी रखी होती हैं, तो वो ज्यादा बेटर। चला, एक ये परसेप्शन है कि जिस तरह जब कोई भी खातून के साथ स्पेशली घरेलू तशद्दुद होता है, या कोई भी रेप का वाक़या होता है, या किसी भी तरह का जब खातून के साथ कोई इस तरह का क्राइम होता है, तो नॉर्मली ये भी होता है कि उसको थाने में रिपोर्ट नहीं किया जाता बहुत सारे केसेस को, और शायद पुलिस भी उस तरीके से सेंसिटाइज नहीं थी आज से कुछ अर्सा पहले, बट अब हमने देखा कि रिपोर्टिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। तो इस तरह के केसेस को फिर आप लोग कैसे एड्रेस करते हैं, और सिंध की खवातीन को आप क्या इनकरेज करना चाहेंगी कि जब भी इस तरह का कोई केस होता है उनके साथ, तो वो उसको छुपाने से, कॉम्प्रोमाइज़ करने से बेहतर है कि एटलीस्ट उसको रिपोर्ट करें? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया।
जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं या खवातीन के अगेंस्ट जो क्राइम है, उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट ने इसमें लीड ली है, और बल्कि ये कहा जाए कि सिंध इज ओवरली लेजिस्लेटेड तो बजा होगा। हम्म। सिंध जो है वो बहुत ज्यादा उसने औरतों के हुकूक के लिए कवानीन पर काम किया, और अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। रिसेंटली हम ओएसपीसीज भी बना रहे हैं, वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर, जो कि खवातीन की दादरसी करेगा अंडर वन अम्ब्रेला। कि खातून है, आपने कहा कि जैसे उसका क्राइम अनरिपोर्टेड है, तो जो अंडर रिपोर्टेड क्राइम, ऑफ कोर्स इट वाज अंडर रिपोर्टेड क्राइम, बट नाउ इट इज नॉट अंडर रिपोर्टेड। इसके लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन ऑफ WDD, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के और अदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, सोशल वेलफेयर, दारुल अमान, शेल्टर होम्स, ये सब हम अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रहे हैं क्लोज कोऑर्डिनेशन में। इस पे हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मशकूर हैं। उन्होंने 5 और 6 बड़े टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स बनाए, और उस ग्रुप में तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजा किया। जहां पे भी किसी का भी कोई भी इशू होता है, देन एंड देयर हम उस प्लेटफॉर्म पर रिजॉल्व करते हैं। कंसर्न ऑफिसर के थ्रू उसको हम लाइजॉन करके इफेक्टिवली उनको जल्द से जल्द जस्टिस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो भी उनको लीगल एड चाहिए होती है, वन थिंग। सेकेंडली, पूरे सिंध से आप डिजिटल एप्लीकेशन WCPC, वर्दी IGP सिंध ने एक एप्लीकेशन बनाई है वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल के नाम से, और पूरे सिंध में भी खवातीन और बच्चों से रेलिवेंट 40 हेड्स में जो भी क्राइम कमिट होता है वो वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो है वो और ये ऐप जो है ये किसी कोई भी शहरी जो है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है और उसके थ्रू वो रिपोर्ट कर सकता है, ऐसा ही है? गूगल पे जाइए, प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल के अंदर इसको डाउनलोड कीजिए। इसी तरह से हमारे पास जैनब अलर्ट की एप्लीकेशन भी है। कोई भी बच्चा पूरे सिंध से कहीं से भी मिस होता है, फौरी तौर पर आप उसके ऊपर जैनब अलर्ट पे अपना कंप्लेंट जो है, बच्चे की पिक्चर वहां पे अपलोड कर दीजिए। इसमें जरूरी नहीं है कि पेरेंट खुद करेंगे, एनीबडी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्वाइवर, उसके ऊपर कोई भी शहरी रिपोर्ट कर सकता है। अच्छा, मुझे ये जो आपने सिंध पुलिस ने जो एप्लीकेशन लॉन्च की उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ और बता दें, ताकि एक आम शहरी की अवेयरनेस के लिए भी शायद ये प्रोग्राम बड़ा काम कर रहा होगा कि किस तरीके से अगर वो ऐप स्टोर के ज़रिए या प्ले स्टोर के ज़रिए उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद वो उसको कोई भी खातून घर बैठे उसको रिपोर्ट कर सकती है, और अगर उसके साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है या किसी भी इस तरह का केस हो रहा है तो मैं उसके आपको बाद। डिटेल में बता देती हूँ। जी जी। देखिए, WCPC जो एप्लीकेशन है, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, इसका मकसद ये था कि दूर दराज के इलाके, पूरे सिंध के अंदर, हमारे अजला के अंदर रिमोट एरियाज हैं, बहुत दूर दूर खवातीन नहीं आ सकती, कि सबसे पहले तो हमने फिजिकल जो डेस्क सिस्टम बनाया, वो तमाम 31 अजला के अंदर सिंध के हर उस ऑफिस में जहाँ SSP ऑफिस लोकेटेड है उस जिले का, वहां पे हमने एक हेल्प डेस्क बनाया, उस पर खवातीन को तैनात किया। ये 2017 की बात है। जी सिंस जी। देन टिल नाउ हमने वहां पे स्पेशलाइज्ड खवातीन को ट्रेन करके तमाम लेजिस्लेशंस के हवाले से, उनको ट्रांसजेंडर के हवाले से ऑफिसर्स को वहां पे डिप्यूट किया। ट्रांसजेंडर की जो भी कंप्लेंट है, आप ट्रांसजेंडर फोकल पर्सन को बताएंगे। आप किस माइनॉरिटीज जितने भी हैं हमारे, हिंदू, क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन्स के, जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, वो वहां पर अपनी जो है वो कंप्लेंट, उसके लिए हमने एक रिपोर्टिंग ऑफिसर रखा हुआ है। साथ ही हमने खवातीन के लिए, बच्चों और खवातीन के जो मसाइल हैं, रेप, सॉडमी और अदर डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज हैं, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इवन, जो कि पुलिस का वो नहीं है, लेकिन वो एक सॉर्ट ऑफ ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हमने फिजिकली ऑफिस कायम किए हुए, रिपोर्टिंग रूम्स बनाए पूरे सिंध के अंदर। लेकिन कुछ खवातीन जो वहां नहीं पहुंच सकती, कम्यूटेशन के इशूज हैं, रास्ते के चैलेंजेस हैं कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं है, या वो आ नहीं सकती किसी और रीजन की वजह से। सो वो अपने मोबाइल के अंदर, वहां पर अगर एक्सेस है, या किसी भी बंदे के पास मोबाइल में, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। WCPC के नाम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने नाम, CNIC नंबर एंटर करें। रजिस्टर होने के बाद आप कंप्लेंट के अंदर वो कॉलम्स आते जाएंगे, और बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। उसके अंदर वो क्लियरली उर्दू में भी है, सिंधी में भी है, और इंग्लिश में भी है। तो जिसको जो रीजनल लैंग्वेज में करना है वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, उसमें लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। ठीक फिर है। उसके बाद वो कंप्लेंट उसमें रजिस्टर करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद उसकी ID डेवलप हो जाती है। फिर उसको हम ट्रैक करते हैं, हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, फौरन हमारी विंडो पे पॉपअप होता है कि यहाँ पे ये कंप्लेंट इस जिले से आई है। उस कंप्लेंट को हम कंसर्न फोकल पर्सन से कॉल करके डिस्ट्रिक्ट SSP से उस पर रिपोर्ट लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसको वेरीफाई कीजिए, ये दुरुस्त है या नहीं है। अगर दुरुस्त है, अच्छा, उसमें कंप्लेनेंट का भी है कि वो बता दें खुद ही अपनी कंप्लेंट में कि मुझे किस टाइम कॉल की जा सकती है, या मुझे कॉल नहीं करें कि मेरा शौहर घर पर होता है और वही मुझे मारता है, अगर उसे पता चला तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा ये मजीद। प्राइवेसी तो को वो रीड अपना करता है। फिजिबल टाइम भी उसमें हमें बता देती है कि हमें इस टाइम पे कर ले, या आपको राब्ता करने की जरूरत है, या वो ये भी कह देती हैं कि आप खुद राब्ता मत कीजिएगा, मैं आपसे खुद दोबारा राब्ता करूंगी, तभी आप मुझे जवाब दीजिएगा। तो हम ये तमाम जो सेंसिटिविटी है इन तमाम मसाइल की, वो देखते हुए उनसे हम राब्ता करते हैं। अच्छा, आपके ख्याल से कितना फ़ायदा हो रहा है
खवातीन जी, को। मैं आपको बता रही हूँ कि तकरीबन 9,000 से जायद हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में इतना वायलेंस बढ़ गया है, इतना ये चीजें जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम राइज हो गया है। मैं समझती हूँ कि उन्हें जो ग्रास रूट लेवल पर पुलिसिंग जो है वो सर्विस दे रही है और डेटा कीपिंग कर रही है। हमारे पैरेलल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे कि WDD है, वुमेन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ सोशल वेलफेयर है, दारुल अमान शेल्टर, या मेडिकल एड के लिए लोग डायरेक्टली आते हैं और वहां पे अपना मसला हल करके घरों को चले जाते थे, डोंट वांट टू रिपोर्ट अ कंप्लेंट। सो व्हाट वी डिड, हमने इन सबको लाइजन किया अंडर वन अम्ब्रेला, हमने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की, लिंक अप किया इन सबको, ताकि जो है वो प्रॉपरली हम तमाम मसाइल को एक ही जगह पर हल कर सके और कोई भी क्राइम जो है वो अनरिपोर्टेड ना रहे। तो इसके लिए हमने एफर्ट्स की कि ARCC बनाए गए, एंटी रेप क्राइसिस सेल, जो कि कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तारीख में पहली दफा बना, जिना हॉस्पिटल के अंदर ARCC, दूसरा सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर। सो कराची के अंदर 2 ARCCs बने। और अगर कोई भी रेप विक्टिम या बाटेड वुमेन का केस मेडिकल एड के लिए जाता है और वो डायरेक्टली वहां से घर चला जाता है, तो वो पुलिस के पास, हमारे पास जो है वो ARCC सेल से डेटा रिपोर्ट हो जाता है। तकरीबन 140 से ज्यादा केसेस वहां पर रिपोर्ट हुए हैं पिछले साल में। और इस तरह लाइजन करने से एक तो डेटा आपका रिकॉर्ड पे आ गया, दूसरा आपका एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है, तीसरा हमारे WCPC के इंचार्जेस तमाम फिजिकली पूरे सिंध के अंदर डेस्क में मौजूद हैं। तो हमारे पास वहां से भी जो भी डेटा आता है हम फौरन उस एप्लीकेशन के अंदर फीड कर देते हैं। डेली बेसिस पे लेट्स से कि एक थाने में, एक एरिया में डिस्ट्रिक्ट SSP WCPC सेंटर पे 5 से 10 कंप्लेंट्स आती हैं, तो वो फौरन देन एंड देयर कंप्यूटराइज उसके उसमें एंट्री हो जाती है डेटा की। तो हमारे पास ओवरऑल पूरे सिंध का डेटा आ जाता है। तो एनुअल मैं आपसे शेयर करूं तो 9,000 के करीब केसेस हमने रिजॉल्व किए। कुछ एक केसेस साल में? ऐसे थे उसमें जो कि FIA से, जी, एक साल में। कुछ अच्छा। केसेस ऐसे थे उसमें जो कि FIA से पर्टेन करते थे, साइबर क्राइम और अदर अथॉरिटीज से, तो उनको कंसर्न अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर दिए गए। तो जो पुलिस से रेलिवेंट इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया गया, और उसमें तकरीबन 9,000 केसेस के अंदर ऑलमोस्ट 95% केसेस रिजॉल्व हो चुके थे। और उसमें जो FIR के अंदर, उसमें से 24 केसेस कन्वर्ट हुए जिनमें FIR की जरूरत थी, कॉग्निजेबल बनते थे। चूंकि ऐसा होता है कि समटाइम वायलेंट केसेस के अंदर जहाँ पे खवातीन पर टॉर्चर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, या वो खुला के लिए केस फाइल कर देती है, तो अगले 1 हफ्ते के बाद उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। सो अगर उस स्टेज पर फर्स्ट उसकी कंप्लेंट पर उस मैटर को रिजॉल्व ना किया जाए, तो वो हीनियस केस के अंदर तब्दील हो जाता है। तो पुलिस ऑफिसर्स की जो जिम्मेदारी है वो बहुत कठिन है और बड़ी कड़ी जिम्मेदारी इस पे बनती है कि फौरी तौर पर जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है उसको देन एंड देयर रिजॉल्व करें, उसको प्रॉपर स्पेशल इंस्टेंस। अच्छा शैला, यकीनन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सिंध पुलिस का, और हैट्स ऑफ टू आईजी साहब कि उन्होंने इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए। लेकिन अभी भी हम ये देख रहे होते हैं, और रिसेंट हमारी एक रिपोर्ट भी लॉन्च हुई इस हवाले से, जिसमें हमने देखा कि कन्विक्शन रेट जो है खवातीन और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स हैं वो लेस देन 1% है। इसका क्या रीज़न है? क्या अदालती सिस्टम हमारा बेहतर नहीं है? अगर पुलिस इतनी एफर्ट कर रही है, आप लोगों ने डोर स्टेप पे जाके लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, मोबाइल ऐप्स बनानी शुरू कर दी कि लोग घर बैठ के इस तरह की कंप्लेंट्स, खवातीन और बच्चे स्पेशली इससे रिलेटेड जो क्राइम्स हैं वो कर सकें, स्टिल अगर कन्विक्शन बेहतर नहीं है तो क्या प्रोसिक्यूटर्स अपना काम ठीक नहीं कर रहे? क्या हमारा जुडिशल सिस्टम्स बेहतर होने की ज़रूरत है, या कोई प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है इस तरह के केसेस को? इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि कन्विक्शन बेहतर क्यों नहीं है, या पुलिस एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाती, या विक्टिम को या जो सर्वाइवर है उसको वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता कि वो स्टेटमेंट आके दे सके अदालत के अंदर? थैंक यू, वेरी इलेबोरेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। देखिए, जब एक क्राइम कमिट होता है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास कब हुई, FIR के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स बने हुए होते हैं, उसमें नाम, कब कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट कर रहा है, कब कंप्लेंट की, थाने पर रिपोर्टिंग किस दिन की गई, वकूआ कब का है, इंसिडेंट की डेट क्या है। समटाइम्स अगर आपका खवातीन के केसेस में बात की जाए तो जो छोटे बच्चे और खवातीन है, ये लोग रिपोर्ट बड़ा लेट करते हैं। जब बिलेटेड इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं तो एविडेंसेस ऑफ कोर्स डैमेज हो जाती है, वहां से एविडेंसेस वैनिश होने की वजह से टाइमली नहीं मिल पाती, या उनकी वो सिग्निफिकेंस नहीं रहती कोर्ट ऑफ लॉ में। जैसे कि अगर रेप सर्वाइवर है तो उसने कपड़े वॉश कर लिए या अपना क्राइम सीन वॉश कर लिया, या सिंपली अगर किसी घर में डकैती या हाउस रॉबरी हुई है तो पुलिस को कॉल करने से पहले अपने सारे कबर्ड्स के अंदर से जो कपड़े उन्होंने निकाल कर फैलाए थे सब उठा के सीधे कर दिए, सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर दी, फिर पुलिस को बताया। अब आपके जो फिंगरप्रिंट्स है वो मिक्स एंड मैच हो गए विद द कल्प्रिट्स।
तो इस तरह से जो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि क्या चीज़ सेव करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अमालगमेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कन्विक्शन में बहुत दिक्कत होती है, वन थिंग। सेकेंडली, जैसे ही ऑफेंस होता है, फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, ताकि उसको क्राइम सीन को सिक्योर करके जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसको काम में लाया जा सके। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर जो कोडल रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनकी जो एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की जरूरत है, वन थिंग। सेकेंडली, पुलिस की जानिब से डिलेड रिस्पॉन्स अगर हुआ, क्राइम सीन पर नहीं पहुंचे, मल्टीपल उसके पास एंट्रीज थी, रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स थे, इट कुड बी द रीजन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने डेडिकेटेड क्राइम सीन वैन्स वहां पे रखी हुई हैं। पहले शायद ऐसा होता था, लेकिन अभी अब मैंने आपसे अर्लियर शेयर किया कि हमारा जो रेट या खवातीन के मुतालिक जितने भी क्राइम्स हैं उनके अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो इम्प्रूव हुआ है, खातिर ख्वाह बड़ा लेवल पर इम्प्रूव हुआ है, जो कि ओवरऑल पूरे सिंध का 15% है। तो वो 5% से इम्प्रूव करके पूरे सिंध प्रोविंस का 15% है। और दो जिलों की मैं आपसे एग्जांपल्स शेयर करूं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, जिसको हमने क्लोजली मॉनिटर किया और कंपेयर, दो डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर किया, वहां पे क्राइम ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, तो उनका कन्विक्शन रेट भी ज्यादा है। अब ज्यादा होने की वजूहत, वर्दी आईजीपी सिंध ने काफी इनिशिएटिव्स लिए, जिसके अंदर आईओस की ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड आईओस, डेडिकेटेड आईओस जो कि उन केसेस को करने में महारत रखते थे, उसके लिए यूनिट्स बनाए, उनको ट्रेन किया। डीआईजीपी ट्रेनिंग, उनको फर्दर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जेंडर सेंसिटिविटी की, और तमाम वो लेजिस्लेशंस जो कि उनको इन्वेस्टिगेशन में काम आएंगी, जैसे कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, और इसके साथ साथ एंटी रेप ट्रायल इन्वेस्टिगेशन हो गई, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हवाले से ट्रेन किया गया। तो जब इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन और एविडेंसेस कलेक्शन की बात की जाए, तो उनको हमने सिंध जुडिशियल अकेडमी से भी अपने आईओस को ट्रेन करवाया, और अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना किरदार, कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं कि वो आईओस को ट्रेन करें, ताकि बेटर इन्वेस्टिगेशन हो और अच्छी जो है वो आउटपुट हो, कन्विक्शन की तरफ जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये तमाम एफर्ट्स करने के बाद, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, पुलिस की अपनी एफर्ट्स, बहुत ज्यादा हेक्टिक एफर्ट्स के बावजूद भी कन्विक्शन ना हो, तो हम ये देखते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है। अवाम जो है वो, विक्टिम या सर्वाइवर की फैमिली, हालांकि उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोडल फॉर्मेलिटीज मौजूद है, प्रोटेक्शन मौजूद है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, लेकिन लोग जो है वो 2 से 3 पेशियों के बाद जो है हिम्मत हार जाते हैं, और वो कोर्ट पे अपने केसेस को प्रोसीड नहीं करना चाहते। फिर वो कहते हैं चलें ठीक है, मामला हो गया, बात खत्म हो गई, हद तक इज्जत हो गई, सब कुछ, अभी चीजें तो वापस नहीं हो सकती, सो बेटर इज टू हैव कॉम्प्रोमाइज। तो वो आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो विक्टिम्स पैसे ले लेते हैं, और पैसे लेने के बाद 2-4 लाख में उनकी सेटलमेट हो जाती है, और उसके बाद वो मामला वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का व्हील मोशन में आया था, वो अब वहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है, और फिर एक जजमेंट में होता है कि भाई आपस में इनकी कॉम्प्रोमाइज हो गया, उन्होंने उनको मुआफ कर दिया है, चीजें सेटल हो गई हैं, और फिर वो कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करके कोर्ट में चले जाते हैं। तो आई थिंक कि इस चीज को डिस्करेज करने की जरूरत है। वंस देयर इज एन ऑफेंस, देयर मस्ट बी अ सीवियर पनिशमेंट। कि जब एक शख्स ने इतना घिनौना जुर्म किया कि किसी औरत के जो है वो, उसने ना सिर्फ जिस्मानी उसके साथ ज्यादती की है, बल्कि उसके साथ उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, वो जो सारी जिंदगी अपने कब्र तक कैरी करेगी, पूरी जिंदगी उसके दिमाग में जो ट्रॉमा इंस्टिल हो जाता है, वो कैसे रिमूव होगा? उसका तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सो उस तमाम चीजों से उसको बाहर निकालने के लिए सर्वाइवर को कितनी मुसीबत और तकलीफों से गुजरना होता है, तो उसकी जो सजा है वो भी कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। तो रिसेंटली मैंने देखा, जो जजमेंट्स आई पिछले 2 साल पहले, जो केसेस हुए थे, मैंने उनका रिव्यू किया, जायजा लिया, तो उसमें पता चला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10-10 साल की किसी को कैद हुई है कुछ केसेस के अंदर, और उन पे 10 लाख रुपए जुर्माना। सो ये एक खुशाइन बात है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया, उनको सख्त सजाएं दी जा रही हैं। तो ये कानून जो तो है वो बहुत इस बात सख्त। को अगर हम एक आम आदमी को अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो आपकी बात से यही बात समझ आई कि जब कोई भी क्राइम होता है तो उसको रिपोर्ट करने का वेट ना करें, बल्कि फ़ौरन उसको रिपोर्ट करें, ताकि पुलिस अपने एविडेंसेस इकट्ठे कर सके, जो कल आपको कन्विक्शन में जाके सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि अवाम का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई क्राइम होता है, फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, उससे बिल्कुल ना घबराएं। वो उसकी जो भी एविडेंसेस होंगी टाइमली कलेक्ट होंगी, तो आपका केस उतना ही स्ट्रांग और होगा। फिर इसका ये मैकेनिज्म मौजूद है कि अगर उसको रिपोर्ट किया जाता है फ़ौरन, तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे शहरियों को, और उसके साथ साथ जो एविडेंसेस है वो भी कलेक्ट करके उस पर रिपोर्ट जो है वो बनाएंगे। बिल्कुल। इस पे वर्दी आईजीपी सिंध सर गुलाम नबी मेमन ने इस पर एक एप्लीकेशन भी बनाई हुई है हमारी डब्ल्यूसीपीसी। इसके साथ साथ हमारी हेल्पलाइन भी मौजूद है, 1715। और अगर आप कराची के अंदर है, पूरे 7-8 डिस्ट्रिक्ट, जितने भी कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर वहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, फौरी तौर पर हीनियस केसेस के अंदर आप इमरजेंसी 15 डायल कीजिए, वहां पे आप रिपोर्ट कीजिए।
अगर इस तरह का मैटर होता है तो हमारी टीम फौरी तौर पे वहां पे रिस्पॉन्ड कर। परसेप्शन है शैला, शैला ओवरऑल एक पुलिस के हवाले से या इस तरह के जितने भी क्राइम्स हैं उनकी एक परसेप्शन है कि जो केस सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है या मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है उस पे तो पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस जो हाईलाइट नहीं हो पाते या ऐसे लोग जिनकी मीडिया तक या सोशल मीडिया तक रसाई नहीं है, वो केसेस शायद उस लेवल पे जो है उनको स्पीडी उनका ट्रायल नहीं होता, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो इस हवाले से भी एक आम आदमी को इन्फॉर्म करने के लिए आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए पहले चीजें मैनुअल हुआ करती थी, लेकिन अब केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम एंड पुलिस के हवाले से अगर हम बात करें तो वी हैव पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम PSRMS। अगर कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पे उसकी जो FIR होती है कटने के बाद वो PSRMS पे अपलोड हो जाती है विद इन 24 आवर्स। इट इज ड्यूटी बाउंड, वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर PSRMS का फोकल पर्सन मौजूद है। जैसे ही FIR होती है वो पूरे जिले की तमाम FIR, एक दिन में 50 हुई हैं, 10 हुई हैं, 20 हुई हैं, वो सारी FIR उस पर अपलोड कर देता है। 24 घंटे के बाद जैसे ही वो FIR हो जाती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आईओ ने वो SIO के पास चली जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर वहां से लेकर वो रेड्स कंडक्ट करता है, मुल्जिमान को चेक करता है, ये सारा 14 दिन के अंदर अंदर उसने केस फाइल कंप्लीट करनी होती है। तो इट्स अ लॉ कि जिसके अंदर उसने 14 दिन में पुलिस फाइल कंप्लीट करके रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173 CRPC सबमिट करनी होती है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर उसे फर्दर टाइम चाहिए तो वो ऑनरेबल कोर्ट से सीख कर सकता है, और फिर उसके बाद देयर इज अ प्रोसीजर, हर चीज का एक फॉर्मल प्रोसीजर मौजूद है। आईओ अपने पार्ट पे डिले नहीं कर सकता। अब चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटाइज हो गई हैं चीजें बहुत हद तक, सॉफ्टवेयर मौजूद है, हम हर चीज की एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं, तो क्राइम को कंट्रोल करना और डिजिटल एप्लीकेशंस के थ्रू डेटाबेस और केस फाइल्स को ट्रेस करना भी आसान हो गया है। अगर आप मुझे कहते हैं 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था, फला थाने में एक FIR हुई थी रेलिवेंट टू दैट, आप नाम बताएंगे, वी कैन ट्रेस, वो सिर्फ टाइप करेंगे कोड वर्ड और वो उससे पूरी FIR फौरन से सामने आ जाएगी। यू डोंट नीड टू सर्च कि आप पूरा मैनुअल रिकॉर्ड निकाल के पूरे दस्ते खोलकर चेक करें ईच एंड एवरीथिंग कि कौन सा है। सो डिजिटल वर्ल्ड में क्राइम को ट्रेस करना, डॉक्यूमेंट करना और उसको फॉलो करना कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस वक्त फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है। अच्छा, तो शैला इससे ये पता चला कि जो लोगों की परसेप्शन है कि शायद पुलिस के अंदर जो डेटा है वो उस तरीके से मॉनिटर नहीं होता, या जो कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी है किसी भी केस के ऊपर वो शायद उसको डिले किया जाता है। अब आप ये कह रही हैं कि पूरा पुलिस का जो सिस्टम है वो डिजिटाइज है और सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, और अगर कोई भी कंप्लेंट होती है तो अगर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एड्रेस नहीं हो रही तो वर्दी IG या आप लोग जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो थाने लेवल से इस हवाले से रिपोर्ट भी लेते हैं कि इस केस को क्यों नहीं एड्रेस किया गया, और स्पेशली खवातीन और बच्चों को केसेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसको कंक्लूजन की तरफ हम लेके जाते हैं। मुझे ये बताएं कि खवातीन के बारे में जब स्पेशली बात की जाती है पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने के हवाले से, तो शायद फैमिलीज़ और एक काइंड ऑफ सोशल टैबूज़ हमारे डेवलप हुए हुए हैं ऑलरेडी कि ख़ातून को जो है वो पुलिस में नहीं भेजना, उसको कोई और जॉब करवानी है, टीचर भर्ती करवा देना है, डॉक्टर बना देना है, कुछ तरह की चीज़ करवा देनी है। जबकि अब हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हमें नज़र आई कि ख़वातीन ने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया, बट स्टिल अगर हम ओवरऑल उसका कंपैरिजन करें मेल पुलिस के साथ तो शायद 2-3% से ज़्यादा रेशो नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। सिंध में भी इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, पंजाब के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए। इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को, स्पेशली हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन और यंग ख़वातीन हैं, कि वो पुलिस को ज्वाइन करना उनके लिए कितना कंफर्टेबल है और वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, या वो चाहे ऑफिसर रैंक पे आएँ, चाहे वो कांस्टेबल पे आएँ या किसी भी लेवल पे आएँ, वो क्या एक बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं अपनी सोसाइटी के लिए अगर वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करती हैं? बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, थैंक यू कौसर। द थिंग इज कि देखिए, औरत ने एक जनरेशन को ग्रूम करना होता है, एक नेशन बनानी होती है। तो अगर पढ़ी लिखी खवातीन होंगी और वो पुलिस के अंदर होंगी तो मैं समझती हूँ कि विद पावर दे कैन गिव जस्टिस। वो लोगों को ग्रास रूट लेवल पर उनकी जो राइट्स की वायलेशन हो रही है वो ज्यादा बेटर तरीके से दे सकेंगी। जहां तक बात की जाए मैन टू वुमेन रेशियो, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को अगर हम कंपेयर करें तो 1:350 होता है कि एक पुलिस पर्सन 350 लोगों के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान इट्स मोर देन 1000 लोगों के ऊपर जो है वो 1000 से प्लस लोगों के ऊपर एक पुलिस पर्सनल है, बिकॉज ऑफ दी
आबादी की तादाद कह लीजिए कि आबादी हमारी ज्यादा है और पुलिस पर्सनल कम है, नंबर वन। नंबर टू, वेमेन इन पुलिस को अगर हम कंपेयर करें विद मेल काउंटर पार्ट्स, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है फ्रॉम कांस्टेबल टू एसएसपी रैंक, खवातीन अभी चूंकि आफ्टर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 पहली खातून जो है वो सीएसएस के थ्रू आई, और इससे पहले मैम एक हेलिना, मैडम हेलिना एडिशनल आईजी पुलिस नहीं है। सो दैट वाज द एक्सेप्शनल केस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, शी रिमेन्ड द फर्स्ट एवर। और उसके बाद 2006 से बाकायदा सीएसएस के थ्रू खवातीन आना शुरू हुई, जो कि इससे पहले नहीं आ सकती थी। और आपको जान के ये भी हैरानगी होगी कि पिछले 2-3 सालों के अंदर अगर हम देखें 18 ऑफिसर्स पूरे पाकिस्तान में सीएसएस में पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं, तो उसके अंदर 8 जो है वो खवातीन है। सो women are more prone to join police than other departments. So because of the service structure, because of the facilities and the service delivery mechanism, कि पुलिस इज द बेटर ऑप्शन। कि देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और उसकी जो जिंदगी का मकसद है वो इबादत करना है, लोगों के काम आना है, सर्विस टू कम्युनिटी, सर्विस टू गॉड। तो ये वो वाहिद महकमा है कि जहां पर आप ग्रास रूट लेवल पर अवामुल नास की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं, आप जन्नत भी कमा सकते हैं और जहन्नुम भी कमा सकते हैं। बिकॉज यू हैव पावर, यू हैव मोर पावर इन टू योर हैंड्स, जहां पर आप एक वो शख्स जो जुल्म कर रहा है, आप उस जालिम को उसके जुल्म से रोक सकते हैं और एक मजलूम को उसके राइट्स दिलवा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ उससे बेटर ऑप्शन या बेटर जॉब कोई हो नहीं सकती। तो खवातीन इसको जरूर ज्वाइन करें। और अगर हम बैटर्ड वुमेन की, हमने आज स्टार्ट ऑफ द टॉपिक बात की कि खवातीन पर जुल्म हो रहा है और खवातीन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की और उस तरह की, ऑफ कोर्स देयर आर केसेस। हमारे पास सर्वे रिपोर्ट्स भी मौजूद है, ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई की रिपोर्ट, इंडेक्स रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें 59% वुमेन ने ये कहा हमें हमारा शौहर नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। मीन्स कि आपको अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपको फंडामेंटल राइट्स देता है टू हैव गुड लाइफ, सेफ्टी, लिबर्टी, फ्रीडम। ये सारी चीजें आपके पास कानूनन मौजूद हैं, लेकिन एक खातून को घर में कैद कर दिया जाता है, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, वो बीमार है, उसको डॉक्टर विजिट करने की इजाजत नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स कि उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। उनको, खवातीन को पढ़ने का हक नहीं है, तो उनको पढ़ने का मौका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है कि एवरीबडी, चाहे वो ख्वाह मर्द हो या औरत हो, बच्चा कोई भी हो, उसको इल्म हासिल करने का हक है, और हमारा मजहब भी इस चीज की इजाजत देता है। तो देखिए, बीइंग वुमेन, चला एक साइड पे तो औरत ये हो की गया। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक साइड पे तो ये हो गया ना कि सीएसएस करके खवातीन आएंगी तो जाहिर है वो एज अ ऑफिसर के रैंक के ऊपर आएंगी, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद होंगी। लेकिन जो कांस्टेबल या इस लेवल की रिक्रूटमेंट्स हैं उस हवाले से भी अगर थोड़ा सा बात करो। कॉन्स्टेबलरी है, जो हमारी कॉन्स्टेबलरी है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अगर ट्रायंगल को देखें तो हमारा जो पिरामिड है लोअर, तो उसके अंदर हमारी जो वर्क फोर्स है वो बेसिकली कांस्टेबल एंड एएसआई। पुलिस के अंदर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 3 स्टेजेस पर है। नंबर 1 इज कांस्टेबल, नंबर 2 इज एएसआई थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, और जो तीसरा है वो पीसीएस या पीएमएस के थ्रू जो है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, एंड सीएसएस के थ्रू डायरेक्टली ग्रेड 17 पर। सो अगर क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट एजुकेशन की भी है, तो आप डिफरेंट टीयर्स पर आ सकते हैं। कांस्टेबल के लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन है, एज जो है वो 18 ईयर मिनिमम है, मैक्सिमम 28 ईयर्स तक है। और जो खवातीन एएसआई रैंक पर आती हैं वो इंटरमीडिएट के बाद जो है वो अपना एग्जाम दे सकती हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसमें ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है, एलएलबी किया हुआ है, या एडिशनल क्वालिफिकेशन है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इंटरमीडिएट भी सफिशिएंट है, ग्रेजुएशन भी सफिशिएंट है। सो डिफरेंट ईयर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। और हम इस बात पर भी ग्रेटफुल है वर्दी आईजीपी सिंध के कि उन्होंने क्राइटेरिया रिलैक्स किया खवातीन के लिए, जो किया कि उसमें खवातीन के 15 मिनट्स के अंदर वॉक भी करेंगी तो उनका जो फिजिकल टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन लड़कों के लिए उनको वॉक 1 माइल कवर करना है 7 मिनट्स में। उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है, और खवातीन के लिए पॉजिटिवली उनके लिए जो है वो आउटकम्स ये किए कि उनको रिलैक्स रखा उनका क्राइटेरिया, ताकि मोर वुमेन शुड ज्वाइन पुलिस। वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के भी हम मशहूर हैं कि उन्होंने वुमेन का कोटा 5-10% से बढ़ाकर 15% किया। और लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की, तो अभी तक हमारी जो पॉपुलेशन है 3.2% है, तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर मैं पिछले 10 सालों से जायजा लूं तो दैट वाज 1.8%, विच हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड टू 3.2% पर आ गई है। और मजीद खवातीन जो है वो शौक से पुलिस को ज्वाइन कर रही हैं। सो ये बड़ी खुशहाइन बात है, और इसमें हम मजीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट मीडिया टॉक्स के थ्रू हम खवातीन को उनके राइट से भी अवेयर कर रहे होते हैं, और साथ साथ पुलिस के अंदर आना और उनका सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करके तो खवातीन की
खातिर ख्वाह शमूलियत में जो है वो इजाफा हुआ है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शैला कुरैशी साहिबा, हमारे साथ बड़ी डिटेल्ड अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रही थीं और उसके साथ-साथ ख़वातीन की शमूलियत पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी अहम है और क्या इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले कर सकती हैं, स्पेशली मज़ीद ख़वातीन को सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करने में और उसके साथ-साथ जस्टिस प्रोवाइड करने में। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को।